अब आप ये भी समझ लीजिए, कश्मीर में कत्लेआम हो रहा है, हिंदू हो या मुसलमान सब मारा जा रहा है। इल्जाम और शक पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर और खासकर अफगानिस्तान पर है, क्योंकि तालिबान वहां पर आ चुका है और तालिबान के साथ साथ वहां पर कई सारी आतंकी संगठन एक्टिवेट हैं। ये बात खुद भारत सरकार को अमेरिका ने बताई है। और जब तालिबान नया नया जब जंग लड़ रहा था और अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रहा था, तो भारत खुल्लम खुल्ला तालिबान के खिलाफ था। और आज यही बीजेपी सरकार तालिबान के सामने घुटने मोड़कर बैठी हुई बात कर रही है। स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, देखिए तालिबानी अंतरिम विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के साथ भारतीय विदेश मंत्रालय के JP सिंह की मुलाकात। यह मुस्कुराता हुआ दोनों का चेहरा आपसे क्या कह रहा है कि आपको बेवकूफ बनाया गया। बताइए, भारत के मुसलमानों से नफरत, मुगलों से नफरत, मुल्लों से नफरत, मुसलमानों से नफरत, जामा मस्जिद से नफरत, इस मस्जिद से नफरत, उस मस्जिद से नफरत, इस हिजाब से नफरत, इस हलाल से नफरत, नफरत नफरत नफरत। लेकिन तालिबान से बात करेंगे बाबूजी। अब यही सब चीजें तो छुपाने के लिए कभी कांग्रेस के ऊपर ईडी, राहुल गांधी से पूछताछ, ये होगा वो होगा, फलाने को ये हो गया, मनोज सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, यही सब चलाया जाएगा। विकास बह गया है, हुआ नहीं है, बह गया है। और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे और जितने भी केस हैं जैसे तैसे लगाए जाएंगे। ये आम आदमी पार्टी ने कहा है। क्यों? उसका एक वजह ये भी देख लीजिए। दिल्ली के स्कूलों और अध्यापकों का हाल आप देख चुके हैं, बेहतरीन हो चुका है एजुकेशन सिस्टम दिल्ली का। अब यूपी का सुन लीजिए। यूपी में 1 लाख से अधिक प्रधान अध्यापकों का पद समाप्त किया जा चुका है। सब मिलकर बोलेंगे योगी जी की जय हो, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन इन सबको छोड़िए मेरी जान, सबसे बड़ी खबर तो यह है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सीएम योगी ने पृथ्वीराज फिल्म की तारीफ की है। लखनऊ में उन्होंने अक्षय कुमार के साथ पृथ्वीराज फिल्म देखी और उनको ये फिल्म पसंद आई। यूपी में अक्षय की फिल्म पृथ्वीराज अब टैक्स फ्री हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज के संपादक पर लगभग 6 से 7 अलग अलग जगह से FIR किया जा चुका है, क्योंकि आपने और हमने सपोर्ट ही नहीं किया। कमाल की बात यह है कि FIR इसलिए हुआ कि उन्होंने बजरंग मुनि को हेट मॉन्गर कह दिया था, नफरत फैलाने वाला। कमाल की बात यह है कि गोदी मीडिया और दर्जनों चैनलों ने यही बात कही थी, हेट मॉन्गर। क्यों? क्योंकि बजरंग मुनि गिरफ्तार हुए थे इसी धारा में, नफरत और हेट फैलाने में, यानी हेट मॉन्गर के ही केस में बजरंग मुनि गिरफ्तार हुए थे। स्क्रीन पर पहले आप ये देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। टाइम्स नाउ लिखता है, हेट स्पीच इन द होली लैंड, व्हाई नो FIR अगेंस्ट हेट मॉन्गर। तस्वीरें भी ऊपर देख लीजिए। अगला देखिए, रायपुर हेट स्पीच, हेट मॉन्गर्स, नीचे टाइटल में देखिए। अगला इनका थंबनेल देखिए, इंडिया टुडे का, हरिद्वार धम्म संसद, विल देयर बी एक्शन अगेंस्ट हेट मॉन्गर्स। उसके बाद एक और देखिए, इन्हीं का है, इंडिया टुडे का, सीर ऑफ हेट, कालीचरण महाराज अरेस्टेड बट व्हाट अबाउट हरिद्वार हेट मॉन्गर। समझिए, इन्होंने हेट मॉन्गर लिखा क्योंकि ये सब के सब गिरफ्तार भी बाद में नफरत फैलाने की वजह से उसी धारा में हुए। तो सवाल यह है कि जिस धारा में वो गिरफ्तार हुए उसी को मतलब आप नफरत फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार हुए संविधान के मुताबिक, और आप बेल पर बाहर हैं, और मैंने आपको कह दिया कि बेल आउट है और नफरत फैलाने वाला है ये। तो ये मैंने गलत कहा? नहीं गलत कहा।
लेकिन मुझ पर एफआईआर हो जाएगी। और करने वाला कौन होगा? वही जो नफरत फैलाने के जुर्म में अंदर गया था और वो बेल पर बाहर है। वो बाहर आके कहता कि इसने मुझे हेट मॉन्गर कहा, इसको गिरफ्तार करो, एफआईआर करो भाई साहब। और बाकी ये सब गोदी मीडिया के बैनर आपको जो लगाए, थंबनेल लगाए, इन सब ने भी तो कहा। तो सिर्फ ऑल्ट न्यूज के संपादक मोहम्मद जुबैर पर ही एफआईआर क्यों भाई साहब? दिक्कत यह है कि ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर और वेबसाइट के जरिए, इसी ऑल्ट न्यूज के जरिए सारे प्रोपेगेंडे को, सारे झूठ को, सारे फर्जीवाड़े को ऑल्ट न्यूज फेल करता आया है। एक तरफ लाखों संघी वेबसाइट और करोड़ों संघी प्रोपेगेंडे, और एक तरफ ऑल्ट न्यूज अकेला चंद लोगों के साथ मिलकर इन सभी लाखों प्रोपेगेंडे को फेल कर रहा है। यह है असली दर्द, असली दर्द। इस वजह से आज मोहम्मद जुबैर अकेले तन्हा पड़ रहे हैं। हमारे होते हुए, आपके होते हुए मोहम्मद जुबैर को दबाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, सच का गला घोटा जा रहा है। तो यह हमारे लिए डूब मरने की बात है। पहले हम बोलते हैं, कोई बोलता नहीं। अब जब कोई बोलता है और जब वो फंसता है तो भाई साहब आप और हम बोलता नहीं है। बाबूजी बोलिए, फिर लिखिए, आई स्टैंड विद मोहम्मद जुबैर। और शेयर की बात यह है कि नफरत फैलाने वाला नफरत फैलाने के नाम पर जेल में जाता है, बाहर आता है और फिर कहता है कि उसने मुझे नफरत फैलाने वाला कहा है, कृपया उस पर एफआईआर कर दीजिए, गिरफ्तार कीजिए। उस हिसाब से तो सारे पत्रकारों को जेल में डाल देना चाहिए। अब आपकी स्क्रीन पर अलीगढ़ की ये तस्वीर लगा रहा हूं, पत्रकार अनुजा जायसवाल ने शेयर किया है। आप देख सकते हैं, अवंतीबाई लोधी जयंती के नाम पर हरदुआगंज में इन्होंने रैली निकाली और रैली में भगवा झंडा और साथ में इनके हाथों में, कई लोगों के हाथों में हथियार आप देखेंगे, पिस्तौल, बंदूक आप देख ही रहे हैं। बहरहाल अब मैं शांत हो जाता हूं, जरा इनकी आवाज भी सुन लीजिए। लेकिन इनको हेट मॉन्गर नहीं कह सकते। नहीं हम नहीं हम नहीं बोल रहे हैं। पुलिस से हम कहना चाहते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। ये तो मोहब्बत फैला रहे हैं, मोहब्बत। वहीं पर आपको बता दूं, क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने ही इन सभी को नंगा किया है और सारी इनके फर्जीवाड़े को दुनिया के सामने रखा है। जो भी इन्होंने नफरत फैलाई, पूरी तरह से इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, हर तरह से इन्होंने दुनिया के सामने रख दिया है खुल कर। तो इसी वजह से अब सिर्फ और सिर्फ टारगेट पर कौन है? मोहम्मद जुबैर। अब बजरंग मुनि, वो मुनि जिसने महिलाओं का, खुलेआम मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करने का ऐलान किया था, धमकी दी थी पुलिस वालों के मौजूदगी में, याद दिला दूं। मैं बहुत प्यार से तुमको समझा दे रहा हूँ, अगर इस कार्यक्रम में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगी। हिंदू को मारा तो दसों हिंदू मुसलमान मारे जाएंगे। ज्यादा जिम्मेदार तुम लोग स्वयं होंगे। तो मेरी हत्या के लिए जिस सुगर बाड़े में 28 लाख रुपए इकट्ठा है, और सुगर बाड़े के लोग भी सुन लो, न सुगर बाड़ा रहेगा और तुम लोग रहोगे। हाँ, ये वही मुनि साहब थे जो अपने मुंह से मीठी मीठी बातें बोल रहे थे। नहीं है, हेट स्पीच नहीं था ये। अब क्योंकि ऑल्ट न्यूज ने, मोहम्मद जुबैर ने ही ये वीडियो दुनिया के सामने रखा था, तो अब सिर्फ निशाने पर मोहम्मद जुबैर है। और तो और अब इसी मुनि ने खुलेआम धमकी दी है मोहम्मद जुबैर को। जय श्री राम। मैं और मेरा संत समाज क्या है क्या नहीं है, यह तय करने का अधिकार भारत के न्यायपालिका को है या सम्मानित प्रशासनिक अधिकारियों को है।
कोई जुबेर, जुनेद या सुहेल हमारा नामकरण करने का अधिकार नहीं रखता है। हमें हमारा नाम हमारे पूजनीय गुरुओं व वंदनीय अखाड़ों से मिलता है। इसमें हेर फेर करने वालों को हम साक्षात अधर्मी की दृष्टि से ही देखते हैं। एक एक करके सारे संत समाज को निशाना बना रहे मोहम्मद जुबेर को मेरी खुली चुनौती है। अब वो किसी भी भगवाधारी संत महंत के खिलाफ एक अपमानित शब्द बोलकर दिखाए। बाकी सेकुलर हिंदुओं, तुमसे मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। तुम मेरे ही धर्म के हो, भले ही किसी अन्य मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारे द्वारा किया गया मेरा अपमान भी मुझे अपने खुद के घरेलू झगड़े जैसा लगता है। तुम्हें पूरी तरह छूट है मेरा अपमान करने की, पर किसी जुनेद, जुबेर, सुहेल को नहीं। जय श्री राम। देखा आपने दोस्तों, अब सवाल यह है आपका क्या स्टैंड है? आप मोहम्मद जुबैर के साथ हैं कि नहीं? खैर, अब आपको बता दूं, नफरत कितना भी ये फैला ले, नफरत कभी जीत नहीं सकती, क्योंकि भारत में जो बीजेपी की सरकार है ये नफरत को सपोर्ट करती है। इस वजह से यहां पर आप और हम शायद नफरत खेल सकते हैं, लेकिन विदेश में जाकर नफरत कामयाब नहीं होगी। नफरत जीत ही नहीं सकती है। आपकी स्क्रीन पर ये दो बंदे आपको याद होंगे, तेजस्वी सूर्या खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है और प्लानिंग करता है। तेजस्वी सूर्या का प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया में था, हैवी प्रोटेस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, जिसके बाद इस इंसान का वहां पर प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। वहीं विवेक अग्निहोत्री, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इनका पूरा का पूरा प्रोग्राम यूके में कैंसिल कर दिया है। बहुत सारे इनकी वीडियो आए हैं, भड़क रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, नफरत जीतती नहीं है। नफरत कभी नहीं जीतती। नफरत से तुम कई लोगों की जान लेकर उनके लाश पर कुछ वक्त के लिए चमक तो सकते हो, लेकिन राजा नहीं बन सकते। इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि अगर आप और हम नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया ने कान के अंदर उंगलियां डाल दी हैं। अगर आप और हम मिलकर खबर नहीं फैला पा रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया अंधी हो गई है। अब आपको बता दूं कि इन भगवाधारियों ने और हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों ने, नफरत फैलाने वालों ने, मुसलमानों के कत्लेआम की बात करने वालों ने पूरे हमारे इस प्यारे भारत का नाम पूरे दुनिया में बदनाम करना शुरू कर दिया है। इन्हीं की वजह से भारत का सर अब पूरी दुनिया में झुक रहा है। इनके जुल्म, इनके आतंक की कहानी अब इतिहास के पन्नों पर लिखी जा रही है। अल जजीरा, अरब का सबसे बड़ा मीडिया, वो भी इंग्लिश वर्जन का, अल जजीरा इंग्लिश ने पूरी एक रिपोर्ट बनाई है जिसके अंदर ये किस तरह से भड़काते हैं, किस तरह से ये भड़काऊ गाने गाते हैं और फिर मुसलमानों को प्रोवोक करते हैं, अपने गानों में गरियाते हैं। सब कुछ उस रिपोर्ट के अंदर दिखाया गया है। देखिए। हिंदू का है हिंदुस्तान, मुल्लो जाओ पाकिस्तान, घर घर भगवा छाएगा, राम राज अब आएगा, इस्लामी मुल्क बनाए, हिंदू राष्ट्र ना बना देश सब हिंदू धोखा खाए, हिंदू राष्ट्र ना बना देश सब। तो उसमें इस तरह की प्रेरणा जरूर है गाने में कि भाई ये दूसरे वर्ग के लोग सुधर जाएं, नहीं तो ऐसा नहीं है कि तुम जो चाहोगे वही होगा। It is not yet a mainstream kinds of music, but it is spreading very fast. It's just a matter of time that it can become like one of the major genres. हिंदुस्तान में रहना हो तो वंदे मातरम कहना सीखो, वंदे मातरम कहना सीखो और औकात में रहना सीखो।
calls for blood and violence. So earlier the song was based on a certain idea of the unity. तौबा तौबा, पूरे देश का नाम इन्होंने गर्क कर दिया है। अल जजीरा में पूरी प्रिंट में भी रिपोर्ट आ चुकी है, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। पूरी ये खबर छप भी चुकी है, वीडियो रिपोर्ट भी आ चुकी है, और पूरी दुनिया में किस तरह से भारत के संघी जानवर इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं और सरकार उनकी किस तरह से, ये बीजेपी सरकार कैसे उनकी मदद कर रही है, सब का सब अब दुनिया जान चुकी है, देख चुकी है और देख रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में पत्रकारों के साथ ये सरकार और ये संघी मिलकर जो कर रहे हैं उसको भी दुनिया देख रही है। मुसलमानों को हमेशा पट से निशाने पर लिया जाता है, पट से एकदम, लेकिन ऐसी खबर नहीं दिखाई जाती। देखिए, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जहर उगलने वाले नाग और नागिन इस देश में बहुत हैं, लेकिन अपने इन सपोलों के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। पुजारी ने 5 साल की मासूम को मंदिर में ले जाकर किया दुष्कर्म, लोगों ने ढूंढा और गिरफ्तार। मालखेड़ा की घटना, अलवर एसपी मौके पर पहुंची, बालिका का मेडिकल करवाया गया। कमाल की बात है। पुजारी का नाम है सुनील, तस्वीर आप देख सकते हैं, सर खुला हुआ है, पंडित जी को बहुत जोर से पीटा गया है। ज़्यादा डिटेल में जानकारी के लिए आप दैनिक भास्कर पर जाकर रिपोर्ट सर्च करके पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है, बलात्कारी तो बलात्कारी हो, चाहे मुल्ला हो, मौलवी हो, पंडित हो, लेकिन अगर हिंदू होगा तो उसको छुपाया जाएगा, दबाया जाएगा, और मुसलमान ने ना भी किया हो तो उसको चीख चीख के बताया जाएगा। दिस इज कॉल्ड गोदी मीडिया।